हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बार्कलेस कंपनी की तरफ से रहेगी। बार्कलेस ऑफ कैंपस 2025 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर रिस्क एनालिस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो जो रिस्क एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए बार्कलेस द्वारा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में सारी चीजें जो है इस जॉब रिलेटेड आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे लोकेशन, सैलरी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए इस जॉब के बारे में। तो बार्कलेज रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू। कंपनी नेम बार्कलेज है। जॉब रोल रिस्क एनालिस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 इंडिया। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट। बार्कलेस द्वारा यहाँ पे कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं है, ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही अगर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बस इतना है कि रिस्क एनालिस्ट जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो उसके बारे में नॉलेज और स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो आपको काम कैसे, मतलब कंपनी आपसे क्या डिजर्व करती है? काम ही डिजर्व करती है ना। तो आपको अगर नॉलेज और स्किल होगा तो एक बेहतरीन तरीके से आप उन्हें वर्क प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो बैच की बात करें तो 2025 में जो पास आउट्स होने वाले उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बार्कलेस द्वारा, जो कि अपने लास्ट ईयर में है, और उसके बाद जो सारे जो पास आउट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन नोएडा रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश बेस्ड है। बेनिफिट्स, पेड हॉलीडे एंड वेकेशंस रहेगा। स्क्रॉल डाउन फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। पेड हॉलीडे रहेगा एंड वैकेशन रहेगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, दिए गए प्रोवाइड किए हुए लिंक पर जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, ओवरऑल पर्पस ऑफ रोल ये पढ़ लेना कि अकाउंटेबिलिटीज क्या होती है वो पढ़ लीजिए। पर्पस ऑफ रोल, अकाउंटेबिलिटीज, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, ये पढ़ लेना है। ठीक है, बेनिफिट्स देख लो। पेड हॉलीडे वेकेशन रहेगा, कंपेंटेटिव पे रहेगा, प्राइवेट मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी एश्योरेंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग लाइफ एश्योरेंस, वॉलंटरी बेनिफिट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपको यहाँ पे बार्कलेस प्रोवाइड करता है। तो एक अच्छी तरीके से बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे बार्कलेस द्वारा। और हाउ टू अप्लाई, बार्कलेस पर आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया, आ जाना है। अभी पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखना है ताकि अप्लाई प्रोसेस आपको समझ सके। बार्कलेस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो आप जैसे राइट हैंड साइड में देखोगे ऊपर टॉप में, तो अप्लाई फॉर जॉब वहां पे लिखा है, वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वहां पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, जो कि साइन इन पेज ओपन होगा। अभी जिनका अकाउंट नहीं बना है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे साइन इन के नीचे क्रिएट अकाउंट यहाँ पर लिखा है, वहां पर हम क्लिक करेंगे। और जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर जाके यहाँ पे चेक बॉक्स टिक करके क्रिएट अकाउंट कर लीजिए। जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे बस साइन इन पर अपना जो ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देना। जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट पहले बनाया था, वो ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, पासवर्ड भूल गए होंगे तो वेरी फॉरगेट और पासवर्ड पर क्लिक करके आप जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप जैसे साइन इन पर क्लिक करोगे, हमारे सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हो। अब एक नया पॉपअप आ चुका है यहाँ पे, स्टार्ट योर एप्लीकेशन का। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, फिर है ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैनुअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि सबको अप्लाई जो है अप्लाई मैनुअली थ्रू ही जो है फॉर्म अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे अप्लाई मैनुअली पर टिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई मैनुअली पर टिक करेंगे, हमारे सामने जो है नया पेज ओपन हो जाएगा और हमारे सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है कुल मिला के 6 स्टेप्स में जो है कंप्लीट करना है। तो उसमें जो सबसे पहले स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है करियर्स वेबसाइट, वहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है करियर साइट, करियर वेबसाइट पर सिलेक्ट करने के बाद करियर साइट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाहर क्लिक करोगे वो एंटर हो जाएगा। फिर देखो, हैव यू प्रीवियसली वर्कड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। ठीक है, इफ यस प्लीज आंसर द। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस करोगे ना तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएंगे, व्हाट इज योर ईमेल, व्हाट इज योर BRID कंट्री। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो वो बताना, अदरवाइज नो कर दो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए। फिर लीगल नेम पे आपका यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन नेम आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम की कंपनी को जरूरत नहीं इसलिए रेफर नहीं करेंगे, हम फिलअप भी नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे। ठीक है, फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, गिवन नेम और फैमिली नेम होने के बाद नीचे आना है। एड्रेस पर आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे एड्रेस आपके रेसिडेंस का जो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे सिटी फिलअप कर देना है। फिर एड्रेस लाइन 1 सेम एज इट इज लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सिटी फिर से वही लिख देना है और यहाँ पे नीचे पोस्टल कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, फिर नीचे आना है। स्टेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, करना चाहते हो तो कर लीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज नहीं करना, जो क्रिएट अकाउंट या लॉगिन अकाउंट करते समय यूज की थी वही रहने देना है। फोन पर आना है, यहाँ पे फोन डिवाइस टाइप पर सेलेक्ट करना है मोबाइल, उसके नीचे कंट्री फोन कोड है, आपका पता है अपने देश का कंट्री कोड क्या है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो +91 है, सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे फोन नंबर है, आपको आपका जो 10 डिजिट का रेगुलर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे आना है, 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का नेक्स्ट स्टेप है, माई एक्सपीरियंस। माई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी माई एक्सपीरियंस पर। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है एजुकेशन रिलेटेड है। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए, यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी लिख दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, फिर डिग्री कौन सी डिग्री लिए, तो आपकी जो भी डिग्री है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर इसमें से नहीं है तो अदर नॉट लिस्टेड पर जो है वो सिलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे BS बैचलर इन साइंस वगैरह सिलेक्ट कर दिया है। फिर नीचे आते हैं लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने जॉब के लिए इंग्लिश सिलेक्ट किया, फिर आई एम फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज अगर हो तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। कंप्रहेंशन यहाँ पे पूछा गया, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, वो सिलेक्ट कर लीजिए। रीडिंग में कैसे हो, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, फ्लुएंट, जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। स्पीकिंग में कैसे हो तो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और राइटिंग में कैसे हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे आ जाना है रिज्यूमे सेक्शन पे। अपलोड अ फाइल 5 MB मैक्स, मतलब आप जब फाइल फिलअप करोगे तो आपकी जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो, तो नीचे ड्रॉप फाइल हियर और सिलेक्ट फाइल पर यहाँ पे क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अपलोडेड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे आपकी जो रिज्यूमे की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिज्यूमे फाइल 11.77 KB का ही है, सक्सेसफुली अपलोडेड। अभी राइट हैंड साइड में आना और 7 कंटिन्यू पर जो क्लिक कर देना। जैसे हम 7 कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, थर्ड स्टेप। माई एक्सपीरियंस खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अभी एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। तो अभी सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया कि भाई आपने लास्ट 24 मंथ में बार्कलेस स्टैट्यूटरी ऑडिटर KPMG में अगर काम किया है, इंटर्नशिप भी की है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। फिर यहाँ पे देखो, प्लीज डू नॉट इंक्लूड इनसाइड प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप अनलेस वर्किंग स्पेशली ऑन द बार्कलेस अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ एनी रीजन दैट वुड प्रिवेंट यू टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद बार्कलेस, नॉट लिमिटेड फॉर एनी फॉलोइंग रीजन, और एनी लीगल ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट, एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। ठीक है, एनी रिस्ट्रिक्शन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदर एग्रीमेंट विद द करंट प्रायर एम्प्लॉयर, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदर नो कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप जब इंटरव्यू वगैरह दोगे तो आपको वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह देना होगा कि मतलब। ठीक है, तो अगर आप यस करना चाहते हो नो करना चाहते हो दोनों आपकी मर्जी है। फिर डू यू हैव लीगल राइट टू वर्क इन द कंट्री, मतलब अब जिस देश में आप अप्लाई करने जा रहे हो उस देश में काम करने के लिए आप लीगली इलिजिबल हो क्या। अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल यस आई एम ए सिटीजन, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया के बाहर के हो तो आपको यहाँ पे अपने जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, वो देख के सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल क्वेश्चन, रेप्रिमांड्स, फाइनल वार्निंग अगर ऐसा कुछ है, इंक्लूडिंग ट्रैफिक ऑफेंस वगैरह इन अन्य कंट्री, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई रिलेटिव वगैरह बार्कलेस कंपनी में है, सेम ग्रुप एज इट इज, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर इन्वेस्टिगेशन, आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है क्या रेगुलेटरी बॉडीज से वगैरह, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड बाय प्रीवियस एम्प्लॉय फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आप जो जॉब करते थे पिछले या अभी उस कंपनी में आपको डिसमिस किया है या मिसकंडक्ट और पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन में, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फ्रेशर्स को तो नो ही करना है क्योंकि उन्होंने जॉब ही नहीं किया तो उन्हें कैसे पता। ठीक है,
उन्हें निकालेंगी किसी कंपनी। फिर यहाँ पे नो करना है, फ्रेशर्स को नो करना है, जिन्हें जॉब करते थे, अगर आपके ऊपर कोई मिसकंडक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लगे होंगे, आपको डिसमिस किया होगा, तो यस करना, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे पूछा गया कि भाई इफ योर एप्लीकेशन बार्कलेज अंडरटेक, यहाँ पे वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप जो बार्कलेज, आपका कोई स्टेक होल्डर रिलेटेड तो नहीं है, बार्कलेज स्टेक होल्डर के रिलेटेड रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2 पर आ जाते हो, तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, Barclays accept one application per season for any of the early careers program, ठीक है। आई कंफर्म दैट माई फर्स्ट एप्लीकेशन इन एड टू एनी प्रोग्राम, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या, यू विल देयरफॉर नीड टू चूज ओनली वन रीजन, प्रोग्राम और बिजनेस एरिया, ठीक, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, आप फर्स्ट एप्लीकेशन टू एनी प्रोग्राम है। फिर प्लीज सिलेक्ट योर ग्रेजुएशन मंथ, किस मंथ में आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुआ है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। और फिर ईयर, प्लीज सिलेक्ट योर ग्रेजुएशन ईयर, 24 में हो रहे 24 में करो, 25 आगे हो रहे आगे, अदरवाइज इसके पहले ग्रेजुएट हुए तो आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएट, ठीक है, सिलेक्ट कर देना। फिर क्या पूछा है कि आई एम अप्लाइंग फॉर द फुल टाइम ग्रेजुएट पोजीशन एंड हैव ग्रेजुएटेड और आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, मतलब आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू जो है वो वहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू करेंगे, हम वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करने के नहीं, जेंडर यहाँ पे फिलअप कर दो, आपका जो भी जेंडर है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के आए, चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर जो है वो टिक कर देना है। जैसे 7 कंटिन्यू करोगे, अभी हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं रिव्यू के। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, जैसे माई इन्फॉर्मेशन, लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सपीरियंस में एजुकेशन, लैंग्वेज, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 1 ऑफ 2 में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2 में वो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ऑलरेडी डिस्क्लोजर। जब आपको लगे कि भाई सारी चीजें अच्छी है तो सब सही बात है, लेकिन आपको लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नंबर मिस्टेक हो गया, चेंज करना, तो यहाँ पे बैक सबमिट के पहले बैक ऑप्शन है, वहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने के बाद या नहीं करने थे, जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब स्पेलिंग के साथ सही है, फिर यहाँ पे आप सबमिट जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला गया और हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। देखो ग्रीन टिक के साथ ग्रीन सर्कल में कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बार्कलेस का एक मेल आ चुका है, मैसेज आ चुका है, पॉपअप आ चुका है, ठीक है। जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक पॉपअप आ चुका है, मतलब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फॉलो की, फिलअप की थी, यूज की थी अप्लाई फॉर्म फिलअप करते समय, क्रिएट अकाउंट लॉग इन करते समय, वो ईमेल आईडी अब इन माई इन्फॉर्मेशन में चेंज भी नहीं करना, वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो barclays@myworkday.com की तरफ से बार्कलेज यू हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन का एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि भाई रिक्स एनालिस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 इंडिया, ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन उनके रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के हिसाब से मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कंपनी द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू हैव सिलेक्टेड टू रिसीव, देखो यू हैव सिलेक्टेड टू रिसीव ईमेल अपडेट्स, ठीक है। selection process, we move through selection process, we will you update on your progress, ठीक है। अल्टरनेटिव यू कैन एक्सेस अपडेट थ्रू एनी कैंडिडेट प्रोफाइल ऑन करियर साइट, ठीक है। यहाँ पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, सारा फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है आपके तरफ से। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करोगे एग्जैक्ट, कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर जो मैंने प्रोसेस बताया वो समझ के आप फॉलो करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और कंपनी द्वारा रिसीव्ड भी हो जाएगी, और 5 से 10 मिनट के बाद ये मेल भी आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉपअप आ गया ना, तो उसके बाद ये मेल आ जाएगा आपको, मतलब आपकी जो सबमिशन है, एप्लीकेशन सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।